2.25 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं जो स्कूल नहीं जा पाते। बिल्कुल। दूसरी जानिब वो बच्चे हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक पढ़ना चाह रहे हैं और वो उनके माँ बाप पता नहीं कितने ख्वाब अपने गिरवी रखते होंगे और इन बच्चों के हर साल एक प्रैंक हो जाता है। 2 साल हम मेहनत करके, टीचर्स ने भी बड़ा टाइम लगाया, मेहनत की, उसके बाद होता क्या है कि 2 दिन पहले या 1 दिन पहले या कुछ घंटों पहले हमारा इम्तिहान पर्चा आउट हो जाता है। ये पर्चा हर साल कैसे आउट हो जाता है? इतना आप तो कैम्ब्रिज के साथ हो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का आपका सारा तालीमी निज़ाम है, जो को पाकिस्तान का कोई एफेदा पेपर हो रहे हैं। अभी तक तकरीबन 2 हफ्ते हो गए मैथ के, हमारा एक मैथ का इम्तिहान था, उसका पेपर लीक हुए, मगर अभी तक कैम्ब्रिज की तरफ से एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। अब अगर एक अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस हो गया ये कि लीक हो गया है और अगर अब मैं तो 60 मार्क्स आ रहे हैं मेरे, लेकिन अब थ्रेशोल्ड ऊपर चला गया है तो मेरा वो ए के बजाय बी आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लम्स के एग्जांपल लूं, आपको ए लेवल्स में मिनिमम बीबीसी चाहिए होता है। ऑब्वियसली अगर आपका एडमिशन भी आ जाए, आपको एक्सेप्टेंस मिल भी जाती है, आप दाखिला हो भी जाता है, आप पैसे भी दे देते हो, मगर आपको एंड पे वो आपसे कहेंगे कि आपके ए लेवल से ग्रेड आपको बीबीसी चाहिए। तो ब्रिटिश काउंसिल जो है उसके अराकीन जो है, वहाँ के कारिंदे जो हैं ये पेपर लीक करा रहे हैं। अगर हम देखें हमारा मुआशरा बेईमान है, हम गोरों को मोरद इल्जाम तो नहीं ना ठहरा सकते। सिर्फ पकड़े जाने की तो दूर की बात है, कैम्ब्रिज इसको एक्नॉलेज तक नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासी लुकमा के साथ मैं हूँ सैयद हसनज़ादा और हमेशा की तरह मेरे साथ खूबसूरत और बेहतरीन तज्ज़ियों के हामिल इंसान जनाब एहसार राना साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। ये जो हमारा आज का प्रोग्राम है ये बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट पे है और बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में हम अमूमन सियासत पे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन अगर ये ईमानदारी से देखा जाए तो पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो मेरे हाथ में नहीं है। अब मैंने तो अपनी इनिंग खेल ली। जो पाकिस्तान का फ्यूचर है वो बच्चे हैं जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान को संभालेंगे। तो आज ज़रा हमने हसन एक डिफरेंट सा काम किया कि हमने अपने आज के प्रोग्राम में सियासी लुकमा और इशाराना ऑफिशियल में हमने 2 बच्चे बुलाए हैं जो पाकिस्तान के ये जो इम्तहानी निज़ाम है इस पर स्पेशली ये जो ए लेवल का हर साल को एक मसला बनता है, बड़ा मसला। देखो 2.25 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं जो स्कूल नहीं जा पाते। बिल्कुल। और हम रोते हैं 2 करोड़ बच्चे, हम एक भिखारियों की, एक दौलत शाह के चूहों की एक फ़ौज बना रहे हैं जिन्होंने आगे जाके पाकिस्तान को संभालना है। दूसरी जानिब वो बच्चे हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक पढ़ना चाह रहे हैं और वो उनके माँ बाप पता नहीं कितने ख्वाब अपने गिरवी रखते होंगे, पेट काट काट के उनकी फीसें भरते हैं। एक सब्जेक्ट के वो 50-60 हज़ार रुपये महीने हैं और अगर एक बच्चा 5 सब्जेक्ट पढ़ा तो 2 लाख रुपये उनके वालिदैन चाहे खुद खाएं ना खाएं उन्होंने उनकी फीसें भरनी है। और इन बच्चों के हर साल एक प्रैंक हो जाता है जब इम्तहान होने लगते हैं। वो क्या प्रैंक का? प्रैंक ये होता है कि ये प्रैंक में चाह रहा हूँ इन बच्चों से हम पूछे कि इनके साथ हर साल एक प्रैंक क्या होता है और इनके साथ हो क्या रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि तुम ज़रा अब इसे कंडक्ट करो और बात को लेके आगे चलो। शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, हम चलेंगे बीकन हाउस के कुछ तालिब इल्म हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या मसाइल दरपेश आ रहे हैं इन्हें अपनी तालीम के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तहान नियाज़ी है। मैं फ़िलहाल अपना ए लेवल्स का दूसरा साल बीकन हाउस गुलबर्ग से अपना कंप्लीट कर रहा हूँ। तो अब हम 2 सालों से ए लेवल्स की एजुकेशन हासिल करते हैं। हम ओ लेवल से पढ़ के आ रहे होते हैं, ग्रेड्स लाते हैं ऑब्वियसली, फिर फर्दर अपनी ए लेवल्स, अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन वहाँ से कंप्लीट करते हैं। आप 2 साल आते हो, आप एक नए प्रोग्राम में जाते हो और काफ़ी आप ज़्यादा मेहनत करते हो 2 साल लगा के आप एग्ज़ाम दे पाओ, ताकि क्योंकि आपने ऑब्वियसली आपने आगे ज़िंदगी में बढ़ना होता है, यूनिवर्सिटीज़ में जाना होता है, जो यूनिवर्सिटीज़ इन्हीं ग्रेड्स की बेसिस पे आपको एडमिशन्स देती हैं और आपको क्वालिफाई करवाती है चीज़ों के। और फिर ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स इतना ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रहे थे तो आपको दिल चाहता है कि अपने पेरेंट्स को भी कुछ आप प्राउड बना सको। तो अब हम पहले साल हमारा एग्जाम होता है, दूसरे साल हमारा एग्जाम होता है। हम दूसरे साल में जब एग्जाम देने की तरफ आते हैं तो मसला सिर्फ ये बनता है कि 2 साल हम मेहनत करके, 2 साल हमने बड़ी किताबें खरीदी, हमने अपना टाइम लगाया चीज़ों पे, टीचर्स ने भी बड़ा टाइम लगाया, मेहनत की, उसके बाद होता क्या है कि 2 दिन पहले या 1 दिन पहले या कुछ घंटों पहले हमारा इम्तिहान पर्चा आउट हो जाता है। अब इसमें मसला ही सिर्फ ये होता है कि जब वो आउट हो जाता है या तो वो हर बच्चे के पास पहुंच रहा है, वो भी गलत बात है भारत, मगर वो कुछ बच्चों के पास। अच्छा नहीं ठीक है। आप ना ये बताओ ये पर्चा हर साल कैसे आउट हो जाता है? इतना आप तो कैम्ब्रिज के साथ हो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का आपका सारा तालीमी निज़ाम है, जो को पाकिस्तान का कोई एफेदा पेपर हो रहे हैं।
जिसमें पेपर आउट हो जाएगा, ये होता क्या है, क्या चक्कर है ये? फर्स्टली सर थैंक यू सो मच हमें एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, और आपने हमारी बहुत मदद की है। मेरा नाम आमना शाहिद सियाल है एंड मैं बीकन हाउस लिबर्टी कैंपस जाती हूँ एंड आई एम एन ए लेवल स्टूडेंट और ए लेवल के दूसरे साल में हूँ मैं। अच्छा बहुत इसके अराउंड थोड़ा होता है, एक स्पेकुलेशन होती है कि अच्छा पेपर लीक एक इंटरनेशनल अथॉरिटी का कैसे हो सकता है। अब होता यह है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे डिस्कॉर्ड और रेडिट हो गया, इसके ऊपर पेपर लीक शुरू होता है। होता ये है कि यहाँ पे पेपर अपलोड किया जाता है और फिर इसमें कैप्शंस दिए जाते हैं कि अच्छा $500 का हम बेच रहे हैं या $150 का ये बेच कहाँ रहे हैं। अपलोड होता है? ये डिस्कॉर्ड और रेडिट के ऊपर शुरू होता है। ये क्या है डिस्कॉर्ड और रेडिट, क्या है? डिस्कॉर्ड और रेडिट ना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पे डिफरेंट यूजर्स होते हैं और वो डिफरेंट मतलब चीजें शेयर करते हैं। ओके, content टेल मी share वन करते थिंग, हैं। ये डिस्कॉर्ड और जो रेडर है, ये इसको हम जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या फेसबुक है या ट्विटर है, इस तरह का एक प्लेटफॉर्म है? आपके लिए हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। इस पे होता ये है कि पिक्चर्स भी अपलोड हो सकती हैं और Insta text type भी- है? हाँ जी आप बिल्कुल यही एक समझते social हैं। media platform Social है, media like platform Insta। है, जी जो जी। हमारी जनरेशन ज्यादातर इस्तेमाल करती है, तो इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को यूज किया जाता है कि बच्चों को पेपर्स बेच सके। अब वो जो पेपर्स बेचने वाले होते हैं वो एक प्रॉपर एक माफिया है जो पीछे, जिनको कोई पकड़ नहीं रहा काफी सालों से। कोई ऐसी बॉडी नहीं बनी हुई जो इसको मॉनिटर कर रही हो इस सारे नहीं, सिचुएशन? मॉनिटरिंग बॉडी बिल्कुल है, कैमरेस की मॉनिटरिंग बॉडीज है, डिपार्टमेंट्स है इस चीज को देखने के लिए। वो आगे आउटसोर्स करते हैं ब्रिटिश काउंसिल को जो एग्जाम्स यहाँ कंडक्ट करवाती है। मगर बीच बीच में से कहीं ना कहीं से या इन्विजिलेटर्स या सुपरवाइजर या जो भी बंदा उनकी मैनेजमेंट का हो सकता है लीक कर देते हैं। इश्यूज ये नहीं है कि पेपर लीक हो जाता है, इश्यू सबसे बड़ा ये है कि हमें एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती। अभी तक तकरीबन 2 हफ्ते हो गए मैथ के, हमारा एक मैथ का इम्तिहान था, उसका पेपर लीक हुए, मगर अभी तक कैमरेज की तरफ से एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। हमने अपने स्कूल्स को भी कहा, स्कूल्स ने भी हमारी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की हुई है। कैमरेज अभी तक इस चीज को डिनाई कर रहा है कि कोई लीक्स अभी तक हुए हैं। या तो होता है हाउ कैन यू से कि पेपर लीक हुआ? सर, हम इस तरह पेपर लीक होता है सर कि पेपर जो आना है ना अगले दिन ना, एक दिन पहले मतलब एलिजिडली कोई पेपर आ जाता है, पिक्चर्स आ जाती हैं आपके 10-15 सवाल जितने भी होते हैं कि ये पेपर कल आना है। वो तो सब बच्चों को फिर आ गया, अगर किसी प्लेटफॉर्म पे शेयर हुआ तो सबके लिए आ गया। सर नहीं सर वो हर बच्चे को इसलिए नहीं आता सर, क्योंकि सर देखिए किसी ने खरीदा, किसी स्टूडेंट ने, उसने आगे फॉरवर्ड किया, कुछ ग्रुप्स में आया, कुछ ग्रुप्स में नहीं आया, क्योंकि ऑब्वियसली कोई 2 से 1.5 करोड़ बच्चा ऑलरेडी ए लेवल्स कर रहा है, तो ए लेवल्स में हर बच्चे को पहुंचना मुश्किल होता है। और अक्सर जो ज्यादा मेजरली होता है वो आपका दिन पहले या कुछ घंटों पहले पेपर आपका आ जाता है, जो एक अनफेयर एडवांटेज उनको दे देता है जिनको मिल जाता है पेपर। अच्छा एक मिनट हो गया यहाँ पे, आप आमना बेटा मुझे एक बात बता रही थी कि जब ये पेपर आता है तो फिर एग्रीगेट भी ऊपर चला जाता है, जी जी बिल्कुल ठीक है ना? तो जिनको तो पेपर मिला हुआ है उनका तो ऊपर चला गया, और जिन बच्चों को नहीं मिला उन्होंने मेहनत करके भी वो क्या बात थी? जी सर मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। कैम्ब्रिज का जो सिस्टम होता है ना मार्क्स देने का, वो एब्सोल्यूट मार्क्स पे नहीं देता। जैसे लेट्स से आपके जितने ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं उस पे नहीं, कैम्ब्रिज थ्रेशोल्ड के ऊपर देता है। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। हमारा मैथ का पेपर 75 मार्क्स का है और आप कह लें उसमें ए मिलता है लेट्स से 60 आउट ऑफ 75 मार्क्स पे, मतलब एक बच्चे को मिनिमम 60 मार्क्स चाहिए। अब होता ये है कि अगर 2 से 3 से 4 सवाल लीक हो रहे हैं और 70% बच्चे ने वो देख लिया है, तो इसका मतलब है कि वो 90% वो सारे सवाल सही करके आएंगे। अब होता यह है कि एक ज़्यादा परसेंटेज ऑफ बच्चे ज़्यादा मार्क्स ले रहे हैं पेपर के अंदर, तो अगर पहले थ्रेशोल्ड 60 मार्क्स पे बन रहा था वो अब चला जाएगा 66 से 67 मार्क्स पे। तो यहाँ पे मसला होता है कि मिनिमम मार्क्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं अगर एक आम हूँ बच्ची और मैं ऐसे मार्क्स लेना चाहती हूँ, मैं तो थ्रेशोल्ड के ऊपर जा रही हूँ जो एक पास ट्रेंड है। मैं कहती हूँ कि अच्छा मैं 60 मार्क्स ले लेती हूँ, मेरा ग्रेड आ जाएगा। अब अगर एक अनफोर्सीन सर्कमस्टांस हो गया, ये कि लीक हो गया है, और अगर अब मैं तो 60 मार्क्स आ रहे हैं मेरे, लेकिन अब थ्रेशोल्ड ऊपर चला गया है, तो मेरा वो ए के बजाय बी आएगा। तो इसमें आपके फिर उस साथ बच्चे का आम बच्चे का क्या कसूर है? हाँ, जी अगर फर्ज करें कि आप एक सब्जेक्ट है उसमें समहाउ इस तरह की कोई चीज़ आप रह गए, आपको उस सब्जेक्ट रिपीट करना पड़ेगा? सर यूनिवर्सिटीज की ना पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं लम्स के एग्जांपल लूँ, आपको ए लेवल्स में मिनिमम बीबीसी चाहिए होता है। ऑब्वियसली अगर आपका एडमिशन भी आ जाए, आपको एक्सेप्टेंस मिल भी जाती है, आप दाखिला हो भी जाता है, आप पैसे भी दे देते हो, मगर आपको एंड पे वो आपसे कहेंगे कि आपके ए लेवल्स के ग्रेड आपको बीबीसी चाहिए। सर अब इस तरह की सर्कमस्टांस में अगर एक स्टूडेंट है वो बीबीसी की बजाय फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता बीसीसी ले आता है, तो वो आपका एडमिशन आपको डिनाई कर देते हैं, जिस वजह से मेंटल स्ट्रेस अलग आता है बंदे के ऊपर। बंदे का साल जाया की तरफ जाता है, आपको रिपीट करना पड़ता है एग्जाम। उनकी अगली सीरीज में जब अगला इम्तिहान होएगा उसको फिर से देना पड़ता है, पैसे आपके अलग जाया हो रहे हैं, आपका टाइम अलग जाया हो रहा है,
और अक्सर स्टूडेंट्स जब इतनी मेहनत करके एक पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद पेपर आउट होने की वजह से उनकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट हुए, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है। जब उनकी गलती नहीं है तो बच्चे अक्सर डिमोरलाइज हो जाते हैं। इवन के ऐसे भी वाकयात हुए हैं कि सुसाइडल हो जाते हैं बच्चे। हमारे टीचर्स ने हमें शेयर किया, हमें मैसेजेस शेयर किए कि बच्चे सुसाइडल मैसेजेस उनको भेज रहे होते हैं, पेरेंट्स के साथ कह रहे होते हैं कि अब हम करें क्या, उनका पढ़ाई से दिल हट जाता है। अब जिस मुल्क में ऑलरेडी एक बड़ा मसला है कि आपके अक्सर बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं, अक्सर बच्चे, हमारा जो ऑलरेडी जो निज़ाम है वो ऑलरेडी सफर कर रहा है, आपका एफएससी मैट्रिक का निज़ाम, तो हम अब कोशिश करते हैं कि एक बेहतर निज़ाम अगर हमें मिल रहा है तो हम उसमें जाकर हम अपनी एजुकेशन बेहतर मुकम्मल करके अपने मुल्क के लिए कोई काम कर सकें, अपने मुल्क को कुछ वापस दे सकें, अपनी मदरलैंड को बेसिकली। मगर जब इस तरह की चीजें होती हैं तो बंदा मायूस होकर डिप्रेशन में जाकर, और उस बच्चे की जिंदगी अलग तबाह होती है, मगर फिर मुल्क को भी नुकसान पहुंचता है। ठीक है, जिंदगियां तबाह होती हैं। सारा ना साहब, मुझे सारे मामले को देखकर तो ये महसूस हो रहा है कैम्ब्रिज का हिस्सा तो इसमें दूर दूर तक नहीं है, वो तो डिनाई कर रहा है। तो ब्रिटिश काउंसिल जो है उसके अराकीन जो है, वहाँ के कारिंदे जो हैं, ये पेपर लीक करा रहे हैं। हाँ, इसमें देखो दो चीज़ें। मैंने जैसे पहले कहा था कि ये वो लोग बच्चे हैं जो बहरहाल पाकिस्तान की बिट अलीट में करीब करीब सारे खाते पीते घर के हैं। अगर इन बच्चों का फ्यूचर सेफ नहीं है तो सोच जरा वो बंदे बच्चियां दा जेडे सड़कों ते रुलन डे ने, उन्होंने कौन पूछेगा। और वो पढ़ा अगर ये बच्चे जिनके माँ बाप ताकतवर लोग हैं, मतलब दे आर नॉट सो यू वीक लाइक अस, ठीक है, ये वो लोग हैं जो इस सोसाइटी के अंदर जो जिनकी कोई मतलब है, कोई उनके वो है। इन बच्चों के फ्यूचर के साथ हर साल यही हो रहा है, हर साल। पिछले साल भी मैंने यही प्रोग्राम ऐसे ही किया था। तो मैं हैरान हूँ कि यार हमारे यहाँ मनहसूल कौम, हम इतने बेईमान हो चुके हैं। कहते फरिश्ता भी ले आके उनको इम्तिहान तू ले ला फरिश्ते, तो वो विचों कोई फरिश्ते भी कोई ना कोई दाज कर जाएगा। ब्रिटिश कौंसल, बड़ा नाम ब्रिटिश, वैसे तो ब्रिटिश बेईमान नहीं होते। इन्होंने जितना बेड़ा गर्क किया दुनिया का किसी ने भी नहीं किया, गोरों ने। हमारा जीडीपी सब कॉन्टिनेंट का दुनिया में सबसे ज़्यादा था मुगलों के दौर में। अच्छा, हाँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशहाली सब कॉन्टिनेंट में थी। सबसे ज़्यादा सोना, सबसे ज़्यादा जवाहरात, सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं ना लाइफ कि वो सब कॉन्टिनेंट था। हमारा जीडीपी दुनिया में सबसे ज़्यादा, अमेरिका, बरतानिया, रूस, फ्रांस, चीन सबसे ज़्यादा था। तो ये आए। अगर हम देखें हमारा मुआशरा बेईमान है तो हम गोरों को मौरद इल्ज़ाम तो नहीं ना ठहरा सकते। नहीं, उन्होंने आके यहाँ पे ये मैं कोई अब डिफेंड नहीं कर रहा बेईमानी को। मैं ये बता रहा हूँ कि जब वो इधर आए फिर उन्होंने आके कॉलोनियल सिस्टम का आगाज़ किया, ठीक है। मुंशियां और सरदा खिताब मिल गया, मन माफ़ कर दे जो किसी सरदे खिताब वाले को बुरा लग जाते, ठीक है। और फिर उन्होंने एक निज़ाम ऐसा बनाया जिसके अंदर तबकाती निज़ाम पैदा होता चला गया। ये जो ए लेवल है तो कच्ची जमात साड़ी कितना फ़र्क है, बिल्कुल, ठीक है ना। ये दो मुतजाद वो हैं। ये बच्चे इंग्लिश में सोचते हैं, सासी उर्दू। हमारे बच्चे पंजाबी पहले वो उससे पंजाबी में सोचते हैं, फिर उसे उर्दू में कन्वर्ट करते हैं मिमरे मुर गैन अलिफगा कुकड़, ठीक है ना। तो ये बच्चे, ये भी हमारे कौम के बच्चे हैं ना, ये हमारा फ्यूचर है, ठीक है। और कितने अफसोस की बात बेटा, आज तक कोई बंदा पकड़ा गया ये पेपर लीक करने वाला? नहीं सर, पकड़े जाने की तो दूर की बात है, केम्ब्रिज इसको एक्नॉलेज तक नहीं करता। लास्ट ईयर जो मैंने मैथ का पेपर दिया था, मैं ताहा की बात पे ऐड करना चाहूँगी, पर्सनल हर्ज वाली बात। मैंने लास्ट ईयर मैथ का दिया था अपने A1 में 2 पेपर, उसमें से जो बड़ा पेपर होता है ज़्यादा मार्क्स का, वो लीक हो गया और बच्चों का हर्ज हुआ, उनका वो ग्रेड नहीं आया, क्योंकि जो दूसरा पेपर है वो थोड़ा मुश्किल भी होता है और कम मार्क्स का होता है। तो एक अनफेयर बात है ना, आप एक छोटे पेपर पे एक बड़े ग्रेड का दे रहे हो, बड़ा ग्रेड दे रहे हो। तो मेरा भी हर्ज हुआ, मेरा वो ग्रेड नहीं आया जो आना चाहिए था, तो मैंने फिर से कॉम्पोजिट दिया, यानी मैंने मैथ के सारे पेपर फिर से दिए। कितने पैसे लगे मजीद? आप कह लें अराउंड 60,000 मैंने दिए हैं मैथ के 4 पेपर्स के, और इसमें इसके एडेड और भी सब्जेक्ट्स। 60 पर पेपर? पर पेपर, हाँ जी बिल्कुल 60 पर पेपर, यानी तो साड़ी तनख्वाह नहीं की, ठीक है ना। माशाल्लाह देखो ना ये बच्चे कहाँ पे खड़े हुए, ठीक है। अच्छा, अब आप ये बताएं ताहा, मैं चाह रहा हूँ आप दोनों हम कंक्लूड करते हैं इसको। आप कुछ तजावीज़ आप क्या समझते हैं कि सिक्योर क्या किया जा सकता है बच्चों का फ्यूचर से खेलना और ये सारा, आप क्या तजवीज़ देते हैं? ताहा से फिर मैं आमना से आऊँगा। सर किसी भी अदारा, क्योंकि अब ऑब्वियसली हमने अपनी जिंदगियों का जो डिसीजन है वो कैमरेज के हाथों में थमाया हुआ है।
उन्होंने हमारी ग्रेडिंग करनी है, उन्होंने हमें वो ग्रेड्स देना है जिसने हमें जिंदगी के अगले अगले मरहले तक पहुंचाना है, जो हमारी यूनिवर्सिटीज होंगी, और यूनिवर्सिटी से पढ़ के हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे। सर कैम्ब्रिज को हम ट्रस्ट करते हैं, मगर ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो रहा है कि कैम्ब्रिज इस चीज को एक्नॉलेज नहीं कर रहा। सर हमें इस चीज में ट्रांसपेरेंसी चाहिए कि वो ट्रांसपेरेंट होकर हमें एक्नॉलेज करें कि आपके ये एक मसला हुआ है। उस मसले को एक्नॉलेज करने के बाद वो स्कूल्स के थ्रू, क्योंकि स्कूल्स कैम्ब्रिज और ब्रिटिश काउंसिल से डायरेक्टली कनेक्शन में होते हैं, स्कूल्स के थ्रू वो इश्यूज को डिस्कस करें और स्टूडेंट्स तक अपनी आवाज पहुंचाए कि स्कूल्स के थ्रू स्टूडेंट्स से पूछें कि स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, स्टूडेंट्स के को वो सोल्यूशन पहुंचाए, 3-4 सोल्यूशंस दे हमें कि इसमें से स्टूडेंट्स को कौन सा बेहतर सोल्यूशन मिलता है, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो एक सोल्यूशन सेलेक्ट करके और उस चीज पे ऑब्वियसली जाके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। जो जिंदगी में खर्च हो रहा है ताकि वो कम से कम मिनिमाइज किया जा सके डैमेज हैज बीन डन। पेपर डिस्टर्ब हो जाते हैं जब आपके लीक्स हो रहे होते हैं पेपर, तो वैसे ही बंदा मायूस हो जाता है कि अगले पेपर की बंदा क्या तैयारी करे जब आपका पेपर वैसे लीक हो जाता है। मगर इस डैमेज को मिनिमाइज करें ताकि जो हम एक स्टैंड स्टिल पे जिंदगी आ जाती है, आपकी जिंदगी जाया हो रही होती है, वो जाया कम से कम हो। अच्छा आमना, क्या मैं इसे इस तरह भी ले सकता हूँ कि इस सारे सिस्टम का बहरहाल कैम्ब्रिज बेनिफिशियरी है, क्योंकि बच्चे फिर दोबारा पेपर देते हैं, पैसे दोबारा खर्च होते हैं सारा, तो उनको तो पैसे आ रहे हैं। क्या आप व्हाट डू यू से? आई थिंक कैम्ब्रिज का यही है कि अगेन वही वाली बात कि हम कैम्ब्रिज के पास इसलिए रिजॉर्ट करते हैं कि हमें ये ट्रस्ट है कैम्ब्रिज के अंदर कि अगर कोई स्ट्रक्चरल मसला हुआ तो कैम्ब्रिज उसको अच्छी तरह डील कर सकता है। जैसे पाकिस्तान में आए दिन पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं, जैसे पेपर्स के कैंसिल हो जाते हैं या इस तरह के मसले हो जाते हैं, तो वी हैव ट्रस्ट इन कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज इस तरह के मसलों के साथ डील बेहतर कर सकता है। लेकिन अगर आप देखें कि कैम्ब्रिज खुद पेपर लीक कर रहा है, खुद इसमें इन्वॉल्व है, अभी हमें नहीं पता कि लीक कौन कर रहा है। इट कुड बी अ मोल, इट कुड बी एन इन्विजिलेटर। बात यह है कि इनका अपना स्टाफ ही कोई लीक कर रहा है, लेकिन हमें ये कंसर्न नहीं है कौन लीक कर रहा है, हमें ये कंसर्न है कि पेपर लीक हो रहा है। तो अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है? हम एक तो कैम्ब्रिज से ये चाहते हैं कि कैम्ब्रिज एक्नॉलेज करे कि अच्छा लीक हुआ है, हमें एक साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है और हमें इन द डार्क रखा जाता है। लास्ट ईयर हमें रिजल्ट से 2 हफ्ते पहले बताया गया कि हमारे पेपर कैंसिल हो गया है। तो अब देखें, एक अभी भी बहुत एक अनसर्टेनिटी है एटमॉस्फेयर के अंदर। मेरे मैथ्स के मैंने 4 पेपर दिए हैं, 2 लीक हो चुके हैं और एक वही पेपर जो मेरा पिछले साल लीक हुआ वो इस साल भी हो गया है। तो मैं इतनी अनसर्टेन हूँ, मुझे नहीं पता क्या होना है। मैंने आगे यूनिवर्सिटी में जाना है और आगे बच्चों ने अब्रॉड भी यूनिवर्सिटी में जाना है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अब्रॉड स्पेशली यूनिवर्सिटीज इसको बहुत स्क्रूटनाइज करते हैं कि आपने मैथ में क्यों डाउनग्रेड किया आपने। तो देखें, बच्चों को फिर गैप ईयर्स लेने पड़ते हैं और उनका आगे फ्यूचर एक साल बहुत कीमती होता है एक बच्चे की जिंदगी में। तो ये बहुत बड़ा मसला है। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है? आम बंदा क्या कर सकता है? मैं ये आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू के एक तो जो भी बच्चे देख रहे हैं, इट एब्सोल्युटली डज नॉट मैटर कि अगर आपने ये लीक पेपर्स दिए हैं या नहीं दिए, आप एक OA लेवल स्टूडेंट हैं या नहीं है, ये मैटर नहीं करता। अगर आप एक स्टूडेंट है, इसका मतलब है कि आपने ज़िंदगी में कभी एग्जाम्स दिए हैं और आप देंगे, तो आप हमारी मदद करें जस्ट एक दिन में। और मैं एडल्ट से भी यही कहती हूँ कि देखें, अगर आप एक पेरेंट है तो आपके बच्चे ये एग्जाम्स देंगे या वो दे चुके हैं, और आपने खुद भी अपनी ज़िंदगी में बेतहाशा एग्जाम्स दिए होंगे। तो आई अर्ज यू कि आप इनके ब्रिटिश काउंसिल और कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे जाएं, दिन में से सिर्फ 5 से 10 मिनट निकाल के इनके कमेंट सेक्शन को स्पैम करें। डिसरिस्पेक्टफुल बिल्कुल भी ना हो, हमारा केस बहुत स्ट्रांग है। आप बस इनको स्पैम करें ताकि इनको पता चले कि हम वी आर नॉट क्वाइट और हम इसको एक इंटरनेशनल फोरम पे लेके जाना चाहते हैं। सर हमने एक स्टूडेंट यूनियन बनाई हुई है जिसके थ्रू हम तकरीबन 2 से 3 हज़ार बच्चे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, जो हमें इश्यूज रेस कर रहे होते हैं। कोई पेपर लीक होता है, उसके कोई प्रूफ्स होते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स होती हैं, किसी के पास पेपर पड़ा हुआ है या किसी से कहीं से पेपर आगे हुआ है, तो वो हमें उसके प्रूफ्स भी भेजते रहते हैं। सर हमने एक ड्राइव कंपाइल की हुई है, कैमरेज कहता है दे नीड प्रूफ्स के पेपर आपका लीक हुआ है ताकि उस केस को पर्टिकुलरली डील कर सके। हमारे पास प्रूफ्स आ रहे हैं, बस हम चाहते हैं कि कैमरेज डायरेक्टली स्कूल्स के थ्रू हमारे से कांटेक्ट करे और हमारे से पूछे ताकि इस केस को फर्दर इन्वेस्टिगेट करे। क्योंकि सर देखिए, जितना कैमरेज लेट करेगा उतना कैमरेज के अंदर बिल्कुल कैम्ब्रिज को इस हवाले से इक़दामात लेने चाहिए। और इंतहाई अफसोसनाक अमर है ये कि इस मुल्क में तालीम चोरी हो रही है। इस मुल्क में एक क्राइटेरिया ऐसा नहीं है कि बच्चे सच्चे तरीके से इम्तहानात दें और वो आगे निकल सकें। इन बच्चों का क्या कसूर है यार? तालीम चोरी नहीं हो रही, इनका फ्यूचर चोरी हो रहा है। और वही जो बेईमानी का एक इस दुनिया में चल रहा है, फॉर्म 47 वाले बच्चे आगे निकल जाएंगे,
फॉर्म 45 वाले पीछे रह जाएंगे और ये हर जगह आपको एक ही बात नज़र आएगी। तो मैं भी ये समझता हूँ कि जो हमारे अरबाब हैं उन्हें चाहिए कि यार कहीं तो कोई थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी लेके आए। यानी इन बच्चों का ये देख रहा हूँ मैं कि वो जो करप्शन की जड़ें ऊपर हैं वो यहाँ नीचे तक भी आ चुकी बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। वह पाकिस्तान में हम कोई जगह ऐसी आपको नहीं मिलेगी जिसे हम ये कहें कि ये बड़ा करप्शन फ्री है। हम मुनहसर कौम जो है ना फ्रॉड करने वाले लोग हैं और हम बख्शते नहीं हैं, बड़े जालिम लोग हैं। हमारे साथ ताहा और आमना मौजूद थे, ए लेवल्स के स्टूडेंट हैं ये। मैं आपसे यही कहूँगा कि ये जितनी भी गुफ्तगू हुई है, आप किसी भी डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक़ है, कोई भी आप डिग्री कर रहे हैं, इनकी आवाज़ बने, इस आवाज़ को मजबूत बनाएं ताकि वो जो ऐवानों में बैठकर कानों में उंगलियां दिए खामोशी से इस्तराहत के मज़े ले रहे हैं, उन तक बात पहुँचे, उनको पता लगे कि क्या तबाही हमारे मुल्क पर आई हुई है और क्या कोहराम मचा हुआ है इस सोसाइटी के अंदर कि एक बच्चा मेहनत कर रहा है और एट द एंड वो नंबर उस तरह नहीं ले पाता क्योंकि पेपर लीक हो चुका है और फिर उसके पास सिवाय खुदकुशी के और कोई हल बचता ही नहीं है। बहुत अफसोसनाक खबर है ये। आज के प्रोग्राम के हवाले से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा।